Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 में गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल की बॉडी या फिर इनके कौन से ऑर्गन जो है वो यूज़ होते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल आल्सो exchange gases with their environment during respiration। जिस तरह बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं रिस्पायर करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इनकी इनसाइड बॉडी और अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसी तरह ह्यूमन में भी और एनिमल्स में भी ये प्रोसेस होता है। इनमें जो है रिस्पायरेशन के दौरान जो है गैसेस इन भी होती हैं और गैसेस आउट भी होती हैं। They take in oxygen and give out carbon dioxide continuously through their moist respiratory surface। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये खारिज करते हैं और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। कहाँ से होगा? ये इनकी मॉइस्ट सरफेस के थ्रू या इनकी जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है उसके थ्रू होता है। ये प्लांट्स में हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये कंज्यूम करते थे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है ये ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज कर रहे होते हैं। रिस्पायरेटरी गैसेस मूव अक्रॉस मॉइस्ट रिस्पायरेटरी सरफेस बाय डिफ्यूजन। रिस्पायरेटरी गैसेस जो है ये इनकी सरफेस के थ्रू कैसे जो है ये पास होती हैं, तो इनकी सरफेस जो है वो मॉइस्ट होगी और ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस जो है यहाँ से गैसेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द रिस्पायरेटरी सरफेस एज ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड कॉन्स्टेंटली। तो इनमें जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहता है इसी के रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू। कैसे? क्योंकि इसकी रिस्पायरेटरी सरफेस जो होती है, रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लिबरेट करेंगे या फिर यहाँ से लीव कर देंगे। तो इस तरह से जो है इनकी बॉडी में जो गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है उनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर उनकी जो मिकदार होती है वो बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है। इस तरह Thus, there is greater concentration of oxygen and lesser concentration of carbon dioxide outside the respiratory surface than inside। तो इस तरह से जो है इनसाइड के नतीजे में या फिर इनसाइड के मुकाबले में आउटसाइड पे जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड पे ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आउटसाइड पे कम होगी और इन साइड पे जो है इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इसके अपोजिट होगी। द रिस्पायरेटरी गैसेस आर पास्ड अक्रॉस द रिस्पायरेटरी सरफेस बाय डिसॉल्व इन वाटर। जो रिस्पायरेटरी गैसेस है वो पास्ड होगी इसके रिस्पायरेटरी सरफेस में, क्योंकि इनमें जो है जो गैसेस होती हैं वो डिसॉल्व होंगी वाटर में। Moreover, respiratory surfaces must be large enough in relation to the volume of that animal for efficient gas exchange। रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो लार्ज होनी चाहिए या फिर इसके वॉल्यूम की निस्बत जो है यानी इस एनिमल के वॉल्यूम की निस्बत इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस का जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए ताकि वहाँ से जो है ज़्यादा अमाउंट में गैसेस का एक्सचेंज हो सके। Properties of respiratory surface। Respiratory surface of animals bear following properties। ये कुछ खुसूसियात है जो कि रिस्पायरेटरी सर्फेसिस की हैं। तो रिस्पायरेटरी जो सरफेस होती है एनिमल्स की उनमें कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं। इनमें से जो इनकी जो यूनिक खुसूसियात है वो ये हैं कि एक तो इनकी जो सरफेस है वो परमिएबल होगी,
परमिएबल का मतलब ये है कि यहाँ से जो है गैसेस पास हो सकती हैं, यहाँ से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, यानी गैसेस इन भी हो सकती हैं और गैसेस आउट भी हो सकती हैं। लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, यानी इनके बॉडी के वॉल्यूम के हिसाब से जो है इनका जो सरफेस एरिया होगा, रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होता है। वेट और इनकी बॉडी जो है वो, या इनका जो रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो मॉइस्चर होता है, यानी मॉइस्ट होता है वहाँ पे। Thin respiratory surface in animal depend upon the structure, habitat and activity of animal. तो जिनका रिस्पायरेटरी जो सरफेस जो होता है एनिमल्स का, वो अगर थिन हो तो वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे, उसके हैबिटेट पे कि वो कौन से हैबिटेट में रहता है, किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट है, और उनकी एक्टिविटी पे ये डिपेंड करता है, यानी जो है ये किस तरह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इनकी एक्टिविटी पे, इनके हैबिटेट पे और इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि इनकी रिस्पायरेटरी जो सरफेस है वो थिन क्यों है। In order to maintain greater surface to volume ratio for efficient gas exchange, animals have evolved different adaptations in their respiratory surfaces. ये जो जिनका ग्रेटर सरफेस एरिया होता है रिस्पायरेटरी, उनके वॉल्यूम की निस्बत वहाँ से जो है इनमें ये एडेप्टेशन इसलिए हुई है ताकि वहाँ से जो है ज़्यादा अमाउंट में या फिर एफिशिएंट अमाउंट में वहाँ से गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो सके। In unicellular organism, gas exchange occur over the entire surface area, plasma membrane. जो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें गैसेस का जो एक्सचेंज है वो अकर होता है इनके इंटायर सरफेस एरिया में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा यहाँ से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से एनिमल्स में जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।